दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के बारे में तो आप सब जानते हैं। साथ ही उनके द्वारा बसाई गई नगरी द्वारका की भी चर्चा आप सब ने सुनी ही होगी। पर आखिर में ऐसा क्या हुआ कि 36 वर्षों तक भगवान श्री कृष्ण द्वारा शासित द्वारका नगरी डूब गई और कृष्ण भी उसे बचा नहीं पाए। और आखिर द्वारका नगरी के डूबने के बाद वहां रहने वाले व्यक्तियों का क्या हुआ होगा? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब बातों के बारे में विस्तार से बताएंगे, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण, जिनका जन्म तो गोकुल में हुआ था, लेकिन फिर लगभग 11 वर्ष की आयु में मथुरा आकर उन्होंने कंस का वध कर दिया और पिता वासुदेव और माता देवकी को कंस से मुक्ति दिलाई। साथ ही कंस के पिता उग्रसेन को ही मथुरा के सिंहासन पर बैठा दिया। लेकिन कंस के वध के साथ ही उसके ससुर मगधपति जरासंध ने श्री कृष्ण को मारने का प्रण ले लिया, जिसके लिए उसने लगभग 17 बार श्री कृष्ण पर आक्रमण किया, लेकिन हर बार पराजित हुआ। इस तरह बार बार आक्रमण से परेशान मथुरा के यदुवंशियों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने दूर एक नगर बसाने का निर्णय किया और समुद्र, जिसे सिंधु सागर के नाम से जाना जाता है, उसके बीच में विश्वकर्मा की सहायता से एक सुंदर और भव्य नगरी की स्थापना की, जिसे द्वारका कहा गया। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस नगरी में द्वारों की संख्या बहुत अधिक, लगभग 100 होने के कारण ही इसे द्वारों का शहर अर्थात द्वारका नाम दिया गया था। द्वारका में सभी यदुवंशी और श्री कृष्ण सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। लेकिन श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद कुछ ऐसा घटित हुआ जिससे द्वारका नगरी डूब गई। इसके बारे में 2 कथाएं सुनने में आती हैं। पहली कथा में महाभारत के युद्ध विजय के बाद जब श्री कृष्ण पांडव सहित हस्तिनापुर वापस आते हैं, तो गंधारी को जब महर्षि व्यास के शिष्य संजय द्वारा पता चलता है कि श्री कृष्ण भी उनके साथ हैं, तो कौरवों की मृत्यु से व्यथित गंधारी प्रतिशोध की अग्नि में श्री कृष्ण को श्राप देती हैं कि अगर मैंने अपने आराध्य की सच्चे मन से आराधना की है और निस्वार्थ भाव से पतिव्रत धर्म का पालन किया हो, तो जिस प्रकार मेरे कुल का नाश हुआ है, ठीक वैसे ही तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे कुल का भी नाश होगा। तुम्हारी आलीशान द्वारका नगरी समुद्र में डूब जाएगी। तो श्री कृष्ण माता गंधारी से बोले, माता, मैं आपके श्राप को आशीर्वाद रूप में सहज स्वीकार करता हूँ। इसके बाद श्री कृष्ण द्वारका नगरी वापस चले गए। दूसरी कथा में महर्षि विश्वामित्र कृष्ण पुत्र साम की करतूत पर द्वारका और समस्त यदुवंशियों को श्रापित करते हैं। एक बार जब महर्षि विश्वामित्र, कणव, देवश्री नारद तथा अन्य ऋषियों सहित द्वारका नगरी में विचरण कर रहे थे, तो कृष्ण पुत्र साम और उसके मित्रों ने ऋषियों के साथ मजाक करने का सोचा, जिसके लिए यदुवंशी साम को एक स्त्री का वेश धारण कर ऋषि के पास ले गया और उनसे पूछा कि इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। तो ऋषियों ने इसे अपना अपमान माना और क्रोधित होकर साम को श्राप दिया कि श्री कृष्ण के पुत्र वृषधि और अधक वंशी पुरुषों का नाश करने के लिए एक लोहे का मूसल उत्पन्न करेगा, जिसके द्वारा तुम्हारे जैसे क्रूर, अहंकारी और क्रोधी लोग अपने समस्त कुल का नाश करेंगे। साथ ही भगवान कृष्ण और बलराम के अलावा सभी लोगों पर इस मूसल का प्रभाव होगा। तो अगले दिन श्राप के फल स्वरूप जैसे ही साम ने मूसल उत्पन्न की, तो महाराजा उग्रसेन ने उस मूसल को चुराकर चुपचाप समुद्र में फेंक दिया। उन्होंने सोचा कि मूसल के न होने से श्राप का प्रभाव नहीं होगा। साथ ही यह घोषणा भी करवा दी कि वृषधि और अधक वंशी अब मदिरा का उत्पादन नहीं करेंगे और यदि ऐसा करते हुए कोई पाया जाता है तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो दोस्तों, माता गंधारी या महर्षि विश्वामित्र के श्राप का प्रभाव माने कि द्वारका के नष्ट होने के दिन नजदीक आते ही वहां बहुत सारे अपशगुन होने लगे, जैसे कभी बहुत तेज आंधी आना या तूफान आना, सारस, उल्लुओं की और बकरे, गीदड़ों की आवाजें निकालने लगे, चूहों की संख्या मनुष्यों से ज्यादा हो गई और वो उनके बाल और नाखून कुतरने लगे। इतना ही नहीं, उस दौरान यदुवंशी अधिकांश समय तामसिक क्रियाओं में ही लिप्त रहते थे और इन सब अपशगुनों को देखते हुए श्री कृष्ण ने गणना कर अंदाजा लगाया कि ठीक 13वें दिन अमावस्या पक्ष में उसी तरह का संयोग बन रहा है जैसा कि महाभारत के युद्ध के समय बना था। तो माता गंधारी के श्राप को यथार्थ रूप देने के लिए श्री कृष्ण ने सभी यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कहा। जब सभी यदुवंशी समुद्र तट पर प्रवास तीर्थ पर थे, तो कुछ ऐसा घटित हुआ कि गंधारी और विश्वामित्र दोनों के श्राप सत्य सिद्ध हो गए। जब प्रभास तीर्थ में अंधक और वृषधि वंश के व्यक्ति वार्तालाप कर रहे होते हैं, तो वार्तालाप में सात्यकी आवेश में आकर कृतवर्मा का उपहास किया, जिसके बदले में कृतवर्मा ने भी अपशब्द कहे और फिर ये विवाद इतना आगे बढ़ गया कि सात्यकी ने क्रोध में आकर कृतवर्मा का वध कर दिया
और देखते ही देखते अधक वंशी सात्यक पर चारों ओर से आक्रमण करते हैं। तो सात्यकी की सहायता के लिए कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न आ जाता है, लेकिन वो दोनों ज्यादा समय तक अंधक वंशियों का सामना नहीं कर पाते हैं और अंधक वंशी उन दोनों को मार गिराते हैं। अपने पुत्रों की मृत्यु से व्यथित श्री कृष्ण ने अंधक वासियों को सबक सिखाने के लिए एक मुट्ठी घास उठाई, लेकिन महर्षि विश्वामित्र के श्राप के प्रभाव से वो घास लोहे की मूसल बन जाती है। इसी मूसल से श्री कृष्ण सभी का वध करने लगते हैं और इस मूसल का प्रभाव इतना तेज था कि उसके एक प्रहार से ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती। दोस्तों, इसी तरह कोई भी यदुवंशी घास उठाता वो मूसल बन जाती, जिससे वो सब आपस में लड़ते रहे और देखते ही देखते श्री कृष्ण के चारों पुत्रों साम, चारुदेशन, अनिरुद्ध और गद की मृत्यु उन्हीं के सामने हो जाती है। इतने सब विनाश को देखने के बाद श्री कृष्ण अपना रौद्र रूप धारण करते हैं और सभी सूरमाओं का विनाश कर देते हैं। विनाश इतना भयंकर था कि अंत में श्री कृष्ण और उनका सारथी दारुक ही शेष बचता है। शायद ही आपको ये मालूम हो कि दारुक ही वो व्यक्ति है जिसको श्री कृष्ण हस्तिनापुर अर्जुन के पास सारी घटना बताने के लिए और उसे द्वारका आने के लिए कहने का आदेश देते हैं। इसके बाद फिर श्री कृष्ण बलराम दाऊ को वन में ही छोड़कर द्वारिका वापस आते हैं और पिता वासुदेव को सारी घटना बताते हैं। साथ ही जब तक अर्जुन नहीं आता है तब तक द्वारिका की सभी स्त्रियों की सुरक्षा करने के लिए भी कहते हैं। हालांकि नगर की व्यथित स्त्रियों को श्री कृष्ण अर्जुन के आने की सांत्वना देते हैं और फिर प्रतीक्षारत बलराम दाऊ के पास जाने के लिए निकल पड़ते हैं। पर दोस्तों, वन में पहुंचते ही वो देखते हैं कि बलराम जी समाधि में लीन हैं और उनके मुख से एक सफेद रंग का सर्प निकलता है जो समुद्र में चला जाता है। दोस्तों, ये सर्प कोई साधारण सर्प नहीं था, बल्कि ये शेषनाग थे जिनके बहुत सारे मुख थे, जिनका अभिवादन भी स्वयं समुद्र देव ने किया था। इस घटना के कुछ समय बाद ही बलराम अपने प्राण त्याग देते हैं, जिसके बाद श्री कृष्ण अकेले ही वन में घूम रहे होते हैं। फिर वो माता गंधारी के श्राप को सोचते हुए अपनी इंद्रियों को संयमित करते हैं और महायोग की अवस्था में धरती पर लेट जाते हैं। दोस्तों, तभी वन में जरा नामक शिकारी श्री कृष्ण के पैर के तलवे के सुनहरे रंग को दूर से ही मृग समझकर उन पर तीर चला देता है, लेकिन पास आने पर उसे पता चलता है कि वो तो श्री कृष्ण है। तो ये जानकर उसे बहुत दुख होता है। फिर वो श्री कृष्ण जरा को आश्वासन देने के बाद शरीर त्याग देते हैं और परम धाम चले जाते हैं। इसके साथ ही श्री कृष्ण की पृथ्वीलोक से कृष्ण रूपी लीला का अंत हो जाता है। दोस्तों, फिर जरा हस्तिनापुर जाकर पांडवों को भी इस घटना से अवगत करता है, जिससे वो सभी बहुत दुखी होते हैं। और दूसरी ओर अर्जुन भी द्वारका पहुंच जाते हैं, जहां श्री कृष्ण की पत्नियां अर्जुन को देखकर आंसू बहाने लगती हैं और अर्जुन भी द्वारका और वहां की स्त्रियों की दशा देखकर व्याकुल हो उठते हैं। फिर अर्जुन वासुदेव के पास जाते हैं तो वासुदेव श्री कृष्ण का संदेश उन्हें सुनाते हैं कि द्वारका नगरी समुद्र में डूबने वाली है, इसीलिए आप नगरवासियों को लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। तो अर्जुन दारुक की सहायता से सभी मंत्रियों को बुलाते हैं और उन्हें द्वारका के डूबने की खबर बताते हैं तथा सभी नगरवासियों को इंद्रप्रस्थ ले जाने की तैयारियां करवाने को कहते हैं। अर्जुन वो रात्रि द्वारका में ही बिताते हैं। अगली सुबह वो देखते हैं कि श्री कृष्ण के पिता वासुदेव ने भी प्राण त्याग दिए, तो अर्जुन विधि पूर्वक उनका अंतिम संस्कार करते हैं। वासुदेव जी की चारों पत्नियां रोहिणी, देवकी, भद्रा, मदिरा भी उन्हीं की चिता के साथ सती हो जाती हैं। फिर अर्जुन ने प्रभास तीर्थ में मारे गए यदुवंशियों का भी अंतिम संस्कार किया। ठीक 7वें दिन वो कृष्ण के परिजनों और समस्त नगरवासियों को लेकर इंद्रप्रस्थ की ओर रवाना होते हैं। उनके जाते ही द्वारका नगरी समुद्र में डूब जाती है, जिसे देख सभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह भव्य और सुंदर द्वारका नगरी डूब जाती है। दोस्तों, पुराने ग्रंथों के अनुसार द्वारका एक सुनियोजित शहर था। शहर को 6 भागों में विभाजित किया गया था, जिसमें चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े चौक, 7 लाख महल जो सोने और चांदी से बने थे, साथ ही कई वनस्पति उद्यान और झीलें भी थी और इसके चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें थी। इतना ही नहीं, द्वारका में एक बहुत बड़ा हॉल भी था जहां सार्वजनिक सभाएं हुआ करती थी। मगर क्या आप उस हॉल का नाम जानते हैं? यदि हाँ तो कमेंट करके जरूर बताएं। हालांकि द्वारका लगभग 5000 वर्ष पहले डूबी थी, लेकिन कुछ वैज्ञानिक इसे 9500 साल पहले डूबा हुआ मानते हैं। दोस्तों, द्वारका के रहस्यों को जानने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट हमेशा से कोशिश कर रहा है। सबसे पहले जब 1963 में खुदाई की गई तो बहुत पुरानी वस्तुएं मिली थी, जिसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और मरीन आर्कियोलॉजिकल यूनिट ने 1979 में गुजरात के लोथल में खोज की गई, तो उसमें लगभग 3000 साल पुराने मिट्टी के बर्तन मिले। इसी आधार पर 1981 में अरब सागर में द्वारका की खोज शुरू की गई, जहां टेराकोट की माला, पीतल, तांबा और लोहे की वस्तुएं मिली थी।
साथ ही कई दीवारें और पिलर्स भी निकले थे और तब से लेकर आज तक यहाँ खोजें जारी हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी एक और रोचक वीडियो। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, इसीलिए प्लीज इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।